जय श्री राम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जय श्री राम क्यों कहा। हर बार तो नमस्कार करके संबोधित करती हूँ, क्योंकि आज मुद्दा ही ऐसा है। पूरे देश को पता है कि चंदा चोरी हुई है। सिर्फ इतना पता है कि चंदा चोरी हुई है, उसके पीछे जो बीजेपी की मानसिकता है वो कुछ लोगों को नहीं पता है। अब इसमें मानसिकता देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब कोर्ट के ऑर्डर आए थे और राम मंदिर निर्माण का जब कार्य शुरू हुआ था, तो वहाँ जब जमीनें ली गई थी तब भी घोटाला हुआ था। उसके बाद जब रामलला को स्थापित करा गया, जब मोदी जी वहाँ गए, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई, तो सिर्फ राम जी की, भगवान श्री राम की करी गई। सीता मैया को नहीं लिया गया, जानकी माँ को साथ नहीं लिया, लक्ष्मण जी को साथ नहीं लिया, हनुमान जी को साथ नहीं लिया। जबकि कहीं भी चले जाएं आप, पूरे देश में चले जाएं, जहाँ जहाँ भी भगवान श्री राम के मंदिर होंगे, वहाँ चारों की इनकी स्थापना हुई होती है, प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है। एक तो बीजेपी की मानसिकता यहीं से नजर आती है कि स्त्रियों के कितने खिलाफ है वो। सीता माता भी तो स्त्री थी ना। दूसरी बात, अब देखिए, जब जब नाम लिया जाता है, माँ पार्वती का नाम लिया जाता है, महादेव जी के साथ। ये जो चाहते हैं, जो एक 15-20 हजार की तनख्वाह का जो काम करने वाला इनका ड्राइवर जो राम मंदिर में काम करता था, वो फॉर्च्यूनर लेके आ जाता, तब संदेह नहीं हुआ। जब लोगों ने चंपत राय जी की शिकायत करना शुरू हुए, तब नहीं पता चला, उन लोगों को हटाया गया, चंपत राय जी को नहीं हटाया, क्योंकि वो मोदी जी के लगाए हुए। जितनी भी वहाँ कमेटी जो है, जो संस्था बनी हुई है, उसमें किसने लोगों को दिया? मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। तो जो ये रंगा बिल्ला की जो सरकार बैठी है देश में, जो एक भ्रमित कर रखा है कि भगवान श्री राम के जय जय श्री राम और जय हनुमान, कहीं ना कहीं ये देश को धोखा दे रहे हैं, देश के युवा को भी धोखा दे रहे हैं। मैं इसलिए युवा को कहना चाहती हूँ कि युवा हमारा चला तो जाता है झंडा उठा के, लेकिन उसके मायने उसको नहीं पता होते। चंदा चोरी का इतना बड़ा जो मुद्दा चल रहा है, आज की डेट में कौन सा युवा है हमारा जो उससे सवाल करता हुआ नजर आता है? कोई नहीं करता, सिर्फ झूठ के पीछे। एक जो सबसे बड़ी दोहरी मानसिकता है, आरएसएस में लगाओ, महिला के लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी में देखेंगे ज्यादातर महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। जब हिंदुस्तान राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की महिलाएं कहाँ जाएंगी? सीता माता को नहीं स्थापित करके एक तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि औरत की क्या मानसिकता है इनके प्रति। और दूसरा, मैं एक चीज और आपसे कहना चाह रही हूँ कि लोग, आप भ्रमित मत होइए कि ये हिंदुओं के साथ हैं, बिल्कुल नहीं। ये मुसलमानों के कंधों पे बंदूक रख के हिंदुओं का शिकार करते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनका शिकार होना बंद हो जाओ। कोई भी मोदी जी के खिलाफ बोल दे, ईडी खड़ी हो जाती है। कोई भी मोदी जी के, योगी जी के खिलाफ बोल दे, अमित शाह जी के खिलाफ बोल देते, सीबीआई वाले खड़े हो जाते। सबसे पहले तो पुलिस वाले जाके खड़े हो जाते कि आपने बोला कैसे। तो क्या ये आज़ाद भारत है? नहीं। आप इस बुलाए से भी निकल जाइए कि ये आज़ाद भारत है। नहीं, धीरे 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 ऐसे ही करके हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। मेरा आप सभी देशवासियों से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गुलामी की, इन जंजीरों की तरफ जाना छोड़ दीजिए। अपने जो परमात्मा ने आपको जब जमीन पर उतारा है, तो विवेक दिया है, इससे काम लेना सीखो। किसी की कठपुतली बनना, खासकर बीजेपी की कठपुतली बनना तो बंद कर दीजिए। देश को आप जैसे युवाओं की जरूरत है, आप जैसे लोगों की, समझदारों की जरूरत है। बीजेपी की जरूरत नहीं है, देश को आप लोगों की जरूरत है। और अगर बीजेपी के चक्कर में लगे रहेंगे तो गुलामी की तरफ जाने से कोई नहीं हमारे देश को बचा सकता। सिर्फ आप लोगों के बजाय आप लोग समझदारी से काम ले। और चंदा चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लोग भगवान श्री राम को वोट के नाम पे बेच सकते हैं, किसी भी धर्म के नाम पे बेच सकते हैं, वो चंदा चोरी कर रहे हैं। भगवान श्री राम का चंदा चोरी। आप सोचते हैं कि जो भगवान के घर में डाका डाल सकते हैं, वो आपके घरों का क्या हासिल करेंगे, आपके जीवन का क्या हासिल करेंगे? तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की हमें जरूरत है। देश को सुरक्षित रखने की हम लोगों की ही जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसमें सहयोगी बने देश के लिए, ना कि बीजेपी के सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत।